जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं प्यारे साथियों। देखिए प्यारे साथी, हम चर्चा कर रहे थे इसको कुमकुम सीरीज में बीपीएससी टीयर 3 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं पिछले पेपरों का एनालिसिस करते हुए इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया। अगर बात करें जो हमारा 2D और 3D टॉपिक चल रहा है, 6 to 8 में 2 प्रश्न, माफ कीजिएगा 1 to 5 में 2 प्रश्न देखने को मिले और वही 6 to 8 में 8 प्रश्न तक देखने को मिले। 2D टॉपिक से केवल 5 से 6 प्रश्न देखने को मिले और 3D से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले। तो हमने 2D को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। जो हमारा आज का टॉपिक है 3D टॉपिक होने वाला है। बाकी कोई कमियां होती हैं, कुछ भी होता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कल ही भी प्यारे साथियों नोटिस आया बीपीएससी की ओर से, जो आपकी परीक्षाएं 7 मार्च से होनी थी उसको शिफ्ट कर दिया गया है 15 मार्च से। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोगों को थोड़ा सा और पढ़ने का टाइम मिल चुका। तो इसमें मेरा वादा रहा प्यारे साथियों कि आप लोग मैथ में ही 7 से 8 दिनों 5 से 6 क्वेश्चन मैथ में ही इंक्रीज कर जाएंगे अगर आप लगातार जुड़े रहे तो। प्यारे साथियों आते हैं अपने टॉपिक पे। हम प्यारे साथी 3D टॉपिक में चर्चा कर रहे थे। देखिए हम 3D टॉपिक में किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने जो फार्मूला बेस फार्मूला होते हैं जो उनका बेसिक होता है, जैसे बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इन सब का फार्मूला जो होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और उसमें कौन से फार्मूले कैसे हम यूज करेंगे इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके थे। शायद 2 से 3 प्रश्न हम वहाँ सॉल्व भी कर चुके थे उससे रिलेटेड, घन, घनाभ से रिलेटेड। तो उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों। देखेंगे क्योंकि आपने देखा होगा पिछला वीडियो, जान ही गए होंगे कि हमारे पास संसाधन जो है सीमित है, इसलिए जो प्रश्न होते हैं हमारे पास यहाँ पर होते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं। तो जो आपको यहाँ प्रश्न दिखेंगे प्यारे साथियों वो वीडियो एडिटिंग के बाद दिखेंगे। और प्रश्नों पर जो हमारा ध्यान रहेगा, हो सकता है प्रश्नों पर इधर ध्यान रहे तो इस पर न सोचेगा कि कुछ कि यहाँ पे देख के पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर प्रश्न होते हैं प्यारे साथियों, देख सकते हैं आप, क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सारे प्रश्न होते हैं, इन्हीं प्रश्नों से आपको पढ़ाया जाता है। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके भुजा की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, जब हमने फार्मूला के बारे में चर्चा की तो वहां पर बताया गया था कि दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। तो वही दीवारों का क्षेत्रफल ना पूछकर यहाँ पर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया गया। जब प्यारे साथियों पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब वही यानी दीवारों की बात की जा रही है। तो हम याद रखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 144 हमारा दे रखा है। हम इसको काट देंगे, 4 तिहाई 12, 2 4 6 24, यानी a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36। तो भुजा कितना हो जाएगा, कितने स्क्वायर होता है, तो 6 का, यानी a बराबर 6 पूछा क्या है, तो उसके भुजा की लंबाई। कितना आसान प्रश्न, ऐसे प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। क्योंकि कई साथियों को जो इसमें शब्द दे रखा है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इस शब्द का ही मतलब नहीं पता होगा, तो वहां 6a स्क्वायर रख के सॉल्व करेंगे। तो 6a स्क्वायर रख कर सॉल्व करेंगे तो वहां पर गलती हो जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो दीवारों का क्षेत्रफल होता है उसी दीवारों के क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। तो दीवारों का क्षेत्रफल हम 4a स्क्वायर से निकालते हैं। तो याद रखिएगा, तो यहां पर कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, 4a स्क्वायर। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, इसमें देख के रखा है एक घन का विकर्ण 6√3 है। एक घन का विकर्ण 6√3 मीटर है, माफ कीजिएगा घन मीटर नहीं होना चाहिए। एक घन का विकर्ण 6√3 मीटर है, यानी यहाँ पर घन मीटर ना होकर मीटर होना चाहिए, थोड़ा सा लिखने में गलतियां हो गई। एक घन का विकर्ण 6√3 मीटर है, तो उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। दे क्या रखा है, विकर्ण √3a होता है, कितना दे रखा है, 6√3 दे रखा है। इस √3 से √3 कट गए, यानी a बराबर 6। पूछा क्या है प्यारे साथियों, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर, और उसके आयतन का अनुपात पूछा है, आयतन क्या होता है, a³ होता है। तो देखेंगे 6a स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, a का मान 6 का क्यूब। देखेंगे 2 1 3 6 इधर है, 3 6 कट जाएगा, यानी बचेगा कितना, 1:1। यानी कौन सा विकल्प, इसमें भी देखेंगे प्यारे साथियों जो हमारा विकल्प सी है वो सही होगा।
आसान प्रश्न, बिल्कुल ही आसान दे रखा है। देखेंगे एक घन का विकर्ण 6√3 मीटर होना चाहिए, यहाँ पर घन मीटर गलती से लिख गया है, 6√3 मीटर है। तो उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है, आयतन a³ होता है। यहाँ पर देखेंगे 3 बार 6 क्यूब आ चुका, यहाँ पर भी 6 क्यूब है, तो कट जाएगा तो बचेगा 1:1। दोनों स्थितियों में दोनों तरफ मान बराबर हो जाते हैं, तो 1:1 हमारा विकल्प सही होता है प्यारे साथियों। ये थे आज महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में प्यारे साथियों, क्योंकि आज हमारा टारगेट होगा कि हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर दें। प्यारे साथियों, आते हैं कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न रहा प्यारे साथियों, अब हम उम्मीद करते हैं जो घन और घनाभ टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और जो कुछ भी समस्या होती है, आप कुछ भी होता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसके लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो ला देंगे, तो उसमें हम आपके केवल डाउट को ही डिस्कस कर लेंगे। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, जो हमारा प्रश्न है, एक सिलेंडर का आयतन 3850 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न होता है। एक सिलेंडर का आयतन, और सिलेंडर का आयतन क्या दे रखा है प्यारे साथियों, सिलेंडर का आयतन कितना दे रखा है प्यारे साथियों, तो याद रखेंगे 3850 दे रखा है। और वहीं अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई कितना दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या पूछा है। तो सिलेंडर यानी बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे साथियों, हमने चर्चा की थी पिछले ही वीडियो में, πr² बराबर कितना दे रखा है, 3850। पाई का मान 22/7 हम रखेंगे, आर का मान हमें ज्ञात करना है, r² हो जाएगा, इंटू एच का मान कितना दे रखा है प्यारे साथियों, 25 सेंटीमीटर दे रखा है, बराबर 3850 आ जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, जो भी आएगा वही हमारा उत्तर होगा। हम सॉल्व करेंगे, 11 दूना 22, 11 नहीं आई 33, 5 बचा, 11 25 55, और हम 25 से काट लें, 25 ही करना, 25 कितना बचता है, 10 बना 100, 25 चौके 100, 2 से काटेंगे 2 7 14, यानी r² बराबर 7 इधर बढ़ता है, 7 इधर आएगा तो इंटू, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7 का r² बराबर 7 का स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी r बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यानी जो हमारी त्रिज्या होगी कितनी होगी प्यारे साथियों, तो 7 सेंटीमीटर हमारा जो त्रिज्या है वही हमारा उत्तर है। तो आई होप ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। देखेंगे कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना आसान प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, तो निश्चित ही प्यारे साथियों पेपर में भी ऐसे प्रश्न आता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एक एग्जाम का प्रेशर और टाइम मैनेज करना उसका भी प्रेशर, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट जानते हैं प्यारे साथियों, ऑफलाइन एग्जाम होता है तो कई बार सिग्नेचर, कुछ फोटो, ये सब लेना होता है, तो उसका भी प्रेशर, एक जो टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर होता है, इसी वजह से वहाँ यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगते हैं। बाकी पेपर का लेवल हमने पिछली वर्ष देखा तो एकदम ऐसे ही था। हाँ, अब ये नहीं कि 100% पेपर ऐसा आता है, 2 से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला है विद्यार्थी सॉल्व कर सकता है, शायद उस टाइम में वो भी ना सॉल्व कर पाए। तो 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे प्यारे साथियों जो कोई भी शायद ना कर पाए एग्जाम में, बहुत रेयर बच्चे ही कर पाए, रेयर साथी ही कर पाए। तो इस वजह से हमें उन प्रश्नों पर फोकस करना है जो अभी हमें नंबर दे सकते हैं। बाकी जब टीयर 4 के लिए एग्जाम होगा तो उसमें लेवल अच्छा कवर करते हुए चलेंगे। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न जो रहा, एक बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछा है, यानी क्या पूछ रखा है, वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है, तो 660 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखेंगे प्यारे साथियों कितना आसान प्रश्न दे रखा है, बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर है। वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे साथियों, 2πr/h इतना होता है। तो दे रखा है कितना प्यारे साथियों, 660 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 2πr/h बराबर कितना दे रखा है, तो हमारा दे रखा है 660 दे रखा है।
वहीं आगे हम बात करते हैं इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर। आधार की परिधि कितना होती है 2πr। 2πr बराबर कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उस वस्तु का आयतन पूछा है, यानी आयतन का मतलब पाई आर स्क्वायर एच का मान हमें पूछना है। तो हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, हमें प्यारे साथियों एक तो एच का मान पता होना चाहिए, दूसरा आर का मान पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे पहले एच का मान निकालें। देखें यहाँ 2πr बराबर कितना दे रखा है 44, यानी इस स्थान पर हम 2πr के स्थान पर 44 रख दें, इंटू बचता क्या है एच बराबर 660। अब देखेंगे प्यारे साथियों यहाँ से एच का मान बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए आपको फार्मूला पता रहे ना तो इतनी आसानी से सवालें लग जाती है। 11 चौक 44, 11 छक 66, 15 चौको 60, यानी एच का मान कितना आ गया 15। अब हम आर का मान निकालने के लिए या तो इसमें हमें आर का मान रख दें या तो इसमें रख दें। अब देखेंगे यहाँ पर छोटी संख्या है तो इसमें हम रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आर का मान निकल जाएगा। तो इसलिए हम इस संख्या में रखते हैं 2 पाई का मान 22/7, पाई में रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पर जब पाई ठीक है, पाई का मान 22/7 इंटू आर मान निकालना है बराबर कितना दे रखा है 44। अब इसको सॉल्व करेंगे 22 दूना 44 से 44 कट जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 7 × 7। एच का मान भी पता चल गया और आर का मान भी पता चल चुका है प्यारे साथियों। तो हम अब निकालेंगे प्यारे साथियों आयतन। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखेंगे पाई के पदों में दे रखा है या नहीं, पाई के पदों में नहीं है तो हम पूरा पाई का मान भी रखते हुए सॉल्व करेंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 7 स्क्वायर 2 बार इंटू एच का मान कितना दे रखा है 15। इस 7 से 7 कट जाएगा। अब हमारा बचता क्या है 22 × 7 × 15। अब हमारे दो कंडीशन 7 से इंटू करा दें या 15 से इंटू करा दें। तो हमारी प्राथमिकता होगी पहले बड़ी संख्याओं का इंटू करा दें, छोटी छोटी मतलब 22 और 15 का इंटू करा दें, क्योंकि 7 का पहाड़ा हम वैसे भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हमें इससे सॉल्व करने में थोड़े टाइम की मैनेजमेंट यानी टाइम की कम लगेगा। तो इस वजह से हम पहले इसको 15 दूना 30, 0 हासिल 3, 15 दूना 30, 3 33 इंटू कितना हो जाता है 7। हम इंटू कराएंगे 7 शून्य 7 × 21, 1 हासिल 2, 7 × 21 2 23, 2310 कितना आया प्यारे साथियों 2310 हमारा आता है प्यारे साथियों घन सेंटीमीटर। 2310 घन सेंटीमीटर कितना आ जाता है प्यारे साथियों 2310 घन सेंटीमीटर, यानी हमारा कौन सा विकल्प, हमारा बी विकल्प यहां पर भी सही होने वाला है। आई होप आप समझ चुके होंगे। एक बार पुनः हम देख लेते हैं। देखें प्रश्न क्या देख रखा है, बेलनाकार वस्तु के वक्रफता का क्षेत्रफल, वक्रफता यानी वक्रपृष्ठ 2πr बराबर दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर, और इसके आधार की परिधि, आधार की परिधि क्या होती है 2πr, क्योंकि गोलाकार होती है वही तो गोले की परिधि लग जाएगी 2πr कितना दे रखा है 44 दे रखा है। तो हम यहाँ से एच का मान निकालने के लिए 2πr की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 44 × एच। अब जब इसको हम काटेंगे तो एच के मान आ जाएगा 15, और यहाँ 2πr को हम सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। आयतन पूछा तो हम πr स्क्वायर एच में रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी इसमें कौन सा विकल्प, विकल्प बी 100% सही है। जिन लोगों का विकल्प बी आया है तो वो निश्चित ही सही है। और प्यारे साथियों वो लोग जरूर कमेंट करके बताएं जो यहाँ पर प्रश्न बताए जा रहे हैं इसमें से कितने प्रश्न आपको समझ में आए हैं और कितने प्रश्न आपने पहले ही कर लिया और उसका आंसर सही है, ये जरूर कमेंट करके बताएं। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों और महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई कितना दे रखी है प्यारे साथियों 10 सेंटीमीटर और व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या निकालनी है तो जाहिर सी बात है त्रिज्या इसकी आधी होती है। त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए, पता हो जानी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है और पाई के पदों में पूछा है। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr वक्रपृष्ठीय, हम निकाल लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr। 2 पाई की वैल्यू पूछा, मतलब कि पाई के पदों में पूछा तो पाई का मान हमें नहीं रखना। आर का मान कितना दे रखा है 4 इंटू एच का मान कितना दे रखा है 10, 10 चौक 40 दूना
80, माफ कीजिएगा, आर की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 4 दे रखा है। आर की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 2 पाई के मान नहीं पूछा, आर की वैल्यू कितना दे रखा है 4, एच के मान कितना दे रखा था 10 चौक 40 गुना 80 पाई, यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी जिस विकल्प में 80 सेंटीमीटर दे रखा है, 80 पाई दे रखा है, वो बिल्कुल सही है, यानी विकल्प बी इसमें सही होने वाला है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न पर। दे रखा है क्या, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो हमें आयतन में पूछा है, तो आयतन में क्या होता है प्यारे साथियों, 2 पाई माफ कीजिएगा पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है प्यारे साथियों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखेंगे यहां पर क्या कह रहा है, त्रिज्या में 10% की कमी, 10% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कह रखा है। तो अब पूछा है इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो हम मान लेते हैं पहले इसका आयतन कितना था, 100 था। अब देखेंगे त्रिज्या में 10% की कमी हो रही है और यहां पर त्रिज्या का स्क्वायर है, यानी 2 बार हमें 2 बार कमी होगी, एक बार कमी होगी 10 100 में से हम घटा के इंटू कराएंगे 90/100, दोबारा भी वही हो रहा है 90/100, और यच यानी वृद्धि हो रही है और यच का मान एक ही बार है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें 100 में जोड़कर 120/100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब हम इसको बार 9 108 इंटू 9 बटे कितना हो जाएगा 10, 9 8 72, 9 1 9 10, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 97.2 आ जाएगा। देखिएंगे प्यारे साथियों पहले इसका आयतन कितना था 100, पहले आयतन 100 था, अब कितना हो गया 97.2 हो गया, यानी क्या हुई कमी, कितने की कमी हुई, तो हम याद रखेंगे 2.8 की प्यारे साथियों कमी हुई, 2.8% की कमी होती है। किस विकल्प में हमारा दे रखा है, तो याद रखिएगा विकल्प डी जिसमें दे रखा है 2.8% की कमी, पहला वृद्धि दे रखा है, तो वृद्धि पे आप नहीं जाएंगे प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्यारे साथियों अगर ये समझ में आ रहा है तो आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र भाई बहन में शेयर कर दीजिए, खासकर उनको जो 6 to 8 का मैथ और साइंस बैकग्राउंड से है, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा प्यारे साथियों। और जो 1 to 5 में है मैथ पढ़ना चाहें, क्योंकि मैथ से इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न देखने को पिछली बार मिले हैं, तो यहाँ से उम्मीद की जा सकती है 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आपको पसंद आता है वीडियो तो आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा एक कंडीशन, एक वो देखा गया है कि जो हमारे लोग वीडियो देखते हैं, देख तो लेते हैं वीडियो, करीब 52% ऐसे व्यक्ति हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो वीडियो होंगे इसमें ये आंकड़ा जो अनसब्सक्राइब वाले हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखते हैं, उनमें थोड़ी सी कमी आएगी, बहुत नहीं थोड़ी सी कमी आएगी, तो 50 के अंदर आ जाएगा, ये उम्मीद की जा सकती है आप लोगों से। तो आप लोग इतना हम पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपके लिए देखिए फीमेल संपादनों को के होते हुए भी इतनी अच्छी क्लासेस दी जा रही हैं और जो भी कमियां हो रही हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको बताएं जरूर। आते हैं अगले प्रश्न पर। दे रखा है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। दे क्या रखा है, त्रिज्या और ऊंचाई, याद रखिएगा त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या रेडियस, ऊंचाई एच, अनुपात कितना दे रखा है 5:7 दे रखा है। अनुपात हटाएंगे, पहली बार अनुपात हटाते हैं तो कुछ लगा लेते हैं, त्रिज्या हो जाएगी 5x, ऊंचाई हो जाएगी 7x, यानी हमें पता चल गया ऊंचाई की त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिज्या 5x, ऊंचाई 7x, इतना हो गया। आगे उसका आयतन 550 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो आयतन क्या होता है प्यारे साथियों सभी को पता होगा, आप पता चल चुका होगा, पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है 550। अब यहाँ से हम तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर और एच का मान पता होना चाहिए। तो हम पहला प्राथमिकता क्या होगी कि आर और एच के मान को पता करना हमारी प्राथमिकता होगी। तो हम आर और एच का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम रख देते हैं, पाई का मान होता है 22/7,
7, आर की वैल्यू कितना दे रखी है 5x, तो स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख देंगे, इंटू एच की वैल्यू कितना दे रखी है 7x बराबर 550। ये देखेंगे 11 दूना 22, 11 पचे 55, 50 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 7 से 7 कट गया, 55 25 25 से कट जाएगा, यानी यहाँ पर यक्स क्यूब बचेगा, यहाँ पर कितना बचा 1, यानी यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी। यक्स का मान कितना आ जाएगा 1, क्योंकि स्क्वायर करें या घन करें या 4 घात लगाएं 20 घात लगाएं, एफ का मान हम 1 का मान हमेशा 1 ही होगा। तो यक्स का मान 1 आ गया, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 × 5, ये 7 × 7 हो जाएगी। अब पूछा क्या है, वक्र पृष्ठ पूछ रखा है। वक्र पृष्ठ हम निकालेंगे प्यारे साथियों। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। पाई के पदों में पूछा है, वैसे नहीं पाई के पदों में नहीं पूछा, तो हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है प्यारे साथियों, तो दे रखा है 5, एच का मान 7, इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा कितना 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी किस विकल्प में दे रखा है, तो विकल्प सी में दे रखा है, तो हमारा विकल्प सी सही हो गया। अब ये जो बेलन टॉपिक है, ऐसे ही प्रश्न बेलन से आते हैं। अब कुछ और गोला बचता है और एक शंकु बचता है, उसके बारे में हम डिस्कस आज ही कर लें, क्योंकि आज ही थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई बात नहीं, परंतु आज ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। आइए आते हैं अपने अगले बिंदु पर। किसी गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या एक समान है, उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। चलिए आसान सा प्रश्न है। कह रहे हैं किसी गोलक, यानी इसकी त्रिज्या भी हम मान लेते हैं, किसी अर्धगोलक की त्रिज्या भी समान है, यानी आर ही है, या 1 मान ले 2 मान ले कुछ भी मान ले, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3 4 मानना चाहें वो भी मान सकते हैं। तो कह रहे हैं इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, दोनों के आर आर हैं तो समान होंगे। इसका अनुपात पूछा है 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात 3 पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कर जाएगा, बचा कितना 4:3, यानी इसमें कितना अनुपात हो जाएगा 4:3, यानी कौन सा विकल्प, हमारा विकल्प डी जो है सही है। कितना आसान प्रश्न, इससे भी आसान कुछ हो सकता है, जिसको फार्मूला पता रहे ना तुरंत देखते ही आंसर बता दें। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए, हालांकि बीपीएससी में पिछली बार ऐसे प्रश्न नहीं आए, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न है और इससे थोड़ा सा आगे अप करके बार पूछा गया, पर कोई नहीं, ऐसे ही प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं, उम्मीद की जा सकती है। 1 to 5 में तो ऐसे निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे तब किसी भी कंडीशन में नहीं पूछा जाएगा। और वहाँ पर 6 to 8 में क्या होता है, आप इसकी टीचर बनने हैं तो आपसे ऐसे कुछ बेसिक प्रश्न ही साथियों पूछता है, क्योंकि आपको वहाँ जो विद्यार्थियों को पढ़ाना उनका लेवल इतना अप नहीं होता, तो आपसे वैसे ही प्रश्न पूछेगा जैसे आपको पढ़ाना है, तो आपको वहाँ पर भी ऐसे ही पढ़ाना होगा। तो इस वजह से जो लेवल होता है ऐसा ही लेवल होता है, तो आप इसके लिए घबराइए नहीं कि इससे टफ भी लेवल पूछा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि इससे टफ लेवल पूछा जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, और आप लगाना चाहें कोई भी प्रश्न तो लगा सकते हैं। ए और अगला प्रश्न, ए और बी गोलों का आयतन 125:64 है के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्या ए और बी की त्रिज्याओं का योग 36 है। चलिए उनका आयतन कितना है प्यारे साथियों, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पहले की त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर, दूसरे की मान लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अनुपात कितना दे रखा है 125:64 दे रखा है। देखेंगे पहले 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ पर कट जाएगा, बचा कितना आर क्यूब अपान आर क्यूब बचा, यहाँ पर 125/64, इसको हम लिख सकते हैं आर बटे स्मॉल आर क्यूब। 125 यानी कितने का 5, इधर 4 का क्यूब हो जाएगा, इस क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यानी आर अनुपात बटे का मतलब अनुपात ही होता है 5:4, अनुपात हटाएंगे तो यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर बराबर 5x, स्मॉल आर बराबर 4x। आगे पूछा है इनका बताइए इनकी त्रिज्याओं का योग, पहले का 5 दूसरे का 4, 5 4 9x, 9x बराबर कितना दे रखा है 36, तो हम काट देंगे 9 चौक 36x बराबर 4। तो पूछा क्या है प्यारे साथियों, तो हम देखेंगे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा चलिए ए का पृष्ठीय यानी पहला वाला ए था, दूसरा वाला ए, तो यानी 5 वाले के पूछ रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर का मान हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 5 × 4 5 चौक 20 हो जाएगा।
तो हम निकाल लेते हैं 4 पाई, पाई का मान 22/7, पाई के पदों में ही पूछा है तो पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी। आर का मान कितना दे रखा है 20, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 पाई 20 की स्क्वायर 400 इंटू हो जाएगा 4 चौक 1600 पाई, यानी जिस विकल्प में 1600 पाई, हमारा कौन सा विकल्प, हमारा विकल्प सी जो है सही है, जिसमें 1600 पाई दे रखा है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हम बात करें, अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में ढाला जाता है तो इस प्रकार कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी प्रश्न वैसे ही पूछा गया है। तो हमने चर्चा की थी, जब भी एक रूप से दूसरे रूप में इसको ढाला जाए या परिवर्तित किया जाए तो हमेशा उसका हम आयतन निकालेंगे। तो हम पहले त्रिज्या का दे रखा है 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, उसको 2 सेंटीमीटर में ढालना है। जैसे देखेंगे हम ईंटों की संख्या वहां पर ज्ञात करनी थी, हम एक ज़्यादा जिससे ढालना होगा उसमें से भाग कर देंगे। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ यानी 4 का क्यूब। वहीं पर इसके आयतन से हम भाग कर देंगे तो किसकी संख्या पूछा है प्यारे साथियों, तो याद रखेंगे। तो हमें पूछ रखा है प्यारे साथियों गोले की संख्या, तो हमें गोले की संख्या कैसे पता चलेगी, हम भाग कर देंगे 4/3 पाई r³ आर कितना दे रखा है 2 क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कर जाएगा, 4 की क्यूब कितना होगा 64, 2 का क्यूब 8, हम भाग करेंगे 8 आ जाएगा। कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो 8 गोले बनाए जा सकते हैं। यानी इसमें कौन से विकल्प में दिया गया है प्यारे साथियों, तो माफ कीजिए 2 से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में ढाला जा सकता है तो इस प्रकार कितने गोले बनाए जा सकते हैं। 4 सेंटीमीटर 4 चौक 16 चौको 64 होता है, और 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 6 64, यानी इसमें 8 विकल्प में होना चाहिए। हो सकता है थोड़ी सी कहीं गलती हो गई हो, ऑप्शन में शायद गलती हो गई, 36 25 24 27 दे रखा है तो यहाँ पर 8 आएगा, बिल्कुल 8 100% सही है। यानी एक विकल्प इसमें और ई हम ऐड कर लेते हैं, यानी हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, ई हम मान चलते हैं, 8 आएगा इसमें, 100% 8 ही आएगा, इसमें कोई गलत नहीं है। तो 8 को ही हम प्राथमिकता देंगे। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न पर। एक गोले की सतह का क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल यस और आयतन भी है, तो यस क्यूब अपान वी स्क्वायर, यस क्यूब अपान वी स्क्वायर, यस क्या है प्यारे साथियों, यहां पर यस दे रखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है, और भी क्या दे रखा है आयतन दे रखा है। तो पूछा क्या है प्यारे साथियों, तो यस क्यूब और भी स्क्वायर का मान बताइए। आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। माफ कीजिए क्षेत्रफल पूछा ना, क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r², तो 3 बार है तो हम इसको 3 बार लिख देते हैं, 4 पाई r², 4 पाई r²। और यहाँ पर आयतन, आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³ स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख देंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या पाई के पदों में दे रखा है या वैसे ही, तो हम देखेंगे प्यारे साथियों पाई के पदों में दे रखा है तो हम पाई के पदों में ही सॉल्व करेंगे। देखेंगे 2 2 4 2 6 3 3 6, आर से तो आर पूरी तरीके से यहां पर कट जाएगा। अब यहां पर 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, अब यहां पर बचता क्या है, हम देखेंगे एक 4 यहां बचा, एक 4 यहां बचा, यहां पर 4 पाई बचा, और यहां पर क्या बचता है 4/3 इंटू 4/3। अब देखेंगे 2 4 से 2 4 एक कट जाएगा, ये 3 इंटू 3 है, ऊपर चला जाएगा 3 त्रिक का 9 इंटू 4 पाई, 9 चौक 36 पाई, हमारा कितना आएगा प्यारे साथियों 36 पाई, यानी कौन सा विकल्प, हमारा विकल्प सी सही होगा। अब शंकु से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें, बाकी हमारा यही टॉपिक खत्म होता है। चलिए प्यारे साथियों हम शंकु से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस कर लें। एक लंबवृत्तीय शंकु के सतह का क्षेत्रफल और उनकी तिरछी ऊंचाई क्रमशः 99 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है,
सतह का क्षेत्रफल। अच्छा, सतह का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे साथियों? पाई आर यल होता है, जो दे रखा है 99, और यहां पर दे रखा है, और तिरछी ऊंचाई यानी यल का मान कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा है प्यारे साथियों? व्यास पूछा है, तो हम व्यास को सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू कितना होती है? 22/7। आर का मान नहीं पता, आर हमें याद करेंगे। यल बराबर कितना दे रखा है? 9 हो जाएगा 9 91, 9 कितना आ गया? 11, 11 काट लेंगे, 11 करना में 11, 11 दूना 22, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 ऊपर और 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। लेकिन हमें पूछा क्या है? व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, कट जाएगा, आएगा कितना? 7 सेंटीमीटर। यानी हमारा व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। यानी हमारा कौन सा विकल्प बी सही होगा। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करें प्यारे साथियों। दे रखा है, दो शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है। देखिए, इसमें दे रखा है दो शंकु के वक्र पृष्ठ के अनुपात इतना दे रखा है, और उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 दे रखा है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। देखेंगे पहली बात तो त्रिज्या दोनों की अलग अलग हो जाएगी। पहले की हम मान लेते हैं R1, दूसरे की मान लेते हैं R2। तो पहले का क्या हो जाएगा? पाई, और तिरछी ऊंचाई, त्रिज्या हो जाएगी पहले की, और ये दूसरे की त्रिज्या, और तिरछी ऊंचाई हम मान लेते हैं, तिरछी ऊंचाई L1 और L2। और इसमें देखिएंगे प्यारे साथियों, इनकी तिरछी ऊंचाई में अनुपात दे रखा है, यानी L1 अनुपात L2 में अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? तो 2:1 का अनुपात दे रखा है। और पूछा गया है तो इनकी त्रिज्याओं में अनुपात, और इसमें पाई R1 और L1 अपान पाई R2 L2 का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है प्यारे साथियों? 1:4। हम यहां पर रखकर इसका मान सॉल्व करेंगे। देखेंगे पाई से पाई कट जाएगा, यहां बचेगा R1 अपान R2, और L1 अपान L2 के स्थान पर कितना दे रखा है? 2/1 दे रखा है, बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। R1 अपान R2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 × 1, 4 दूनी 8। यानी उनकी त्रिज्याओं में अनुपात कितना हो जाएगा? 1:8। यानी किस विकल्प में दे रखा है प्यारे साथियों? तो हम देखेंगे प्यारे साथियों, विकल्प सी दे रखा है। तो यानी इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? हमारा विकल्प सी सही होगा। तो आई होप ये जो वीडियो है, जो आपको पढ़ाया गया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने मित्र भाई बहन को शेयर कीजिए, और आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस एग्ज़ाम से लेकर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।